अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हालाते ज़िंदगी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिस घराने में विलादत बासादत हुई वो बहुत बड़ा इल्मी घराना था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का घराना तक़वा और परहेज़गारी के शार रखने वालों का घराना था। आप रहमतुल्लाह अलैह 10 शवाल मुकर्रम को बरेली शरीफ में पैदा हुए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद बड़े ज़बरदस्त आलम दीन और वली कामिल थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के दादा मौलाना अली रज़ा ख़ान अपने ज़माने के कुतुबुल वक्त थे। यही इल्मी तरबियत की वजह से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह 6 साल की उम्र में आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादुन नबी के मौके पर आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और सीरत पर 2.5 घंटे आपने खिताब फरमाया। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 6 साल की उम्र में वालिद ग्रामी से किताबों का इल्म हासिल करते हैं और जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह 14 साल की उम्र तक पहुँचे तो आलिम और मुफ्ती बन गए और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहला फतवा कुरान पाक की आयात के दलाइल देकर दिया और वालिद ग्रामी ने खुश होकर माथे का बोसा लिया और फरमाया, आज से तुम सनद इफ्ता पर बिठाए जाते हो। और इस तरह 14 साल की उम्र से लेकर जब तक आपकी वफ़ात ना हुई उस वक़्त तक आपने फतवा नवीसी फरमाई। तकरीबन 6000 से ज़ायद फतवे आपने अरसाल फरमाए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब फतावा रिज़विया इंसाइक्लोपीडिया की शक्ल में मौजूद है। फतावा रिज़विया 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 21,000 सफ़ात के करीब ये किताब है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जिस इल्म का सवाल जिस ज़बान में आया आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसी ज़बान में उस सवाल का जवाब दिया। फतावा रिज़विया तो एक करामत है। फतावा रिज़विया तो एक इल्म का समंदर है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई किताबों को बयान करने के लिए भी उतना ही इल्म होना चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की इल्म की गहराई तक कोई नहीं पहुंच सकता। उनके इल्म का अलूम का किनारा कहाँ तक है अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। वो अहले सुन्नत के इमाम हैं। उन्होंने दीन की तजदीद की है। अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से काम लेना चाहते हैं फिर उसकी खुद भी हिफाजत फरमाते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के मुजद्दद थे। दीन के हवाले से जब भी कोई मामला दरपेश होता उस मामले को बड़े एहसन तरीके के साथ हल फरमाते। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिस रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मैं यहाँ पहरा देता हूँ और जिसके नाम की मैं तबलीग कर रहा हूँ वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, वो मेरी हिफाजत फरमाएंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़िक्री तौर पर बहुत मजबूत नज़रियात थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इत्क़ाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर और आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बहुत मजबूत एतक़ाद था। जब भी कोई उनके आला मुकाम की बात करता तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ, मैं उनके दर का गदा और फ़कीर हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहुत सारी करामात हैं, लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि ये मेरी करामात नहीं है, ये मेरे रब और रसूल की बातों पर यकीन है और मेरे ईमान की क़ुव्वत और ताकत है। एक दफ़ा कश्ती में बैठे हज करने जा रहे थे, तूफ़ान आ गया। आला हज़रत फरमाने लगे कि कुछ नहीं होगा। लोगों ने कहा कि तूफ़ान बड़ा ख़तरनाक है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, कह दिया ना कि कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद तूफ़ान थम गया, कश्ती किनारे जा लगी, लोग हाथ पांव चूमने लगे।
آپ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कश्ती में बैठते वक्त वो दुआ पढ़ी थी जो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, क्योंकि आका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। ये सारा मजबूत एतक़ाद था उनका, वो हमें मजबूत नज़रियात देकर गए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कुदरत इलाही पर दीन के मामले में बहुत मजबूत फ़िक्र रखने वाले थे, और यही फ़िक्र उन्होंने हमें ज़ात रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी दी है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तुम कहते हो कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आने से नमाज टूट जाती है। उन्होंने फरमाया कि हमारी नमाज तब तक नहीं होती जब तक आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ना आए। उनके इफ़कार, उनके नज़रियात हर मैदान में बहुत मजबूत थे। किसी ने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की जालियों को चूमने के बारे में सवाल किया, तो आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा मुंह इस काबिल है कि तुम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों को चूमो। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े परहेज़गार, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह गरीबों का भी बहुत ख्याल रखते थे। आपने बेवाओं, यतीमों, गरीबों, मस्कीनों के माहवार वज़ाइफ लगाए हुए थे, और ये तमाम वज़ाइफ घरों तक पहुँचा कर आते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी थी। आप यतीमों से बहुत प्यार करते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को सामने रखते हुए यतीमों के सर पर मोहब्बत और शफ़क़त से हाथ फेरते और फरमाते कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यतीम को राज़ी करने वाला क़यामत के दिन इस तरह मेरे साथ जन्नत में होगा जिस तरह मेरी ये दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं। इमाम रज़ा आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें शरीयत पर चलना सिखाया, आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करना सिखाया, हमें मिलाद करना और आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नात पढ़ना सिखाया। आला हज़रत ने फरमाया कि हर चीज़ छूट जाए लेकिन दामने मुस्तफ़ा ना छूटे। ही आला हज़रत का पैगाम है कि बारगाह नबी के वफ़ादार बन कर रहो कि ऐ मुसलमान, तेरा नज़रिया, तेरा ईमान कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ऐ मुसलमान, तो मज़बूत नज़रिए के साथ, बड़ी सोच के साथ, ईमान कामिल के साथ दुनिया में वक्त गुजार। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल का अलम बुलंद किया तो क़यामत तक उनका झंडा बुलंद रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये काविश अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नकूशे सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। बजा सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।